जितने भी रसूल इस दुनिया में आए हैं सब ने तौहीद की दावत दी है। कलमाए ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार किया है, कलमाए ला इलाहा इल्लल्लाह को फैलाया है। मेरे प्यारे साथियों, आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला गया और आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए और रो रो कर दुआ किए। तो क्या दुआ कर रहे हैं? रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। तौहीद देखिए, आदम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, अय अल्लाह हमने अपने नफ्स पर बहुत बड़ा जुल्म किया है, हमने गुनाह के काम किए। अय अल्लाह तू अगर रहम नहीं किया, अय अल्लाह तू अगर माफ नहीं किया तो हम खसारे उठाने वाले में से हो जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ आदम अगर पुकार रहा है तो अल्लाह को पुकार रहा है, अगर किसी जात को पुकार रहा है तो अल्लाह को पुकार रहा है। यहाँ बीच में किसी औलिया की मदद नहीं ले रहा है, किसी वली की मदद नहीं ले रहा है, मज़ारों पे जाके सजदे नहीं करते हैं, उर्स के मौके पर कब्रों में चादरें नहीं चढ़ाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगर मांग रहे, दुआ कर रहे तो अल्लाह से कर रहे हैं, अगर मदद तलब कर रहे तो अल्लाह से कर रहे हैं और कह रही है अल्लाह अगर तू माफ ना किया, तू अगर रहम ना किया, अपनी कृपा से तू हमें क्षमा नहीं किया, हमें क्षमा नहीं किया, हमारी इन खामियों को दूर नहीं किया, अल्लाह तो कौन करेगा? अगर नहीं किया तुम खसारे उठाने वाले में से हो जाएंगे। यहाँ एक नबी जिसको अबुल बशर कहा गया, जिसको तमाम इंसानों का बाप कहा गया, जिसको अल्लाह ताला ने सबसे पहले पैदा किया, मिट्टी से पैदा किया। मेरे भाइयों, जिसको फरिश्तों से अफजल करार दिया, जिसके सामने फरिश्ते सजदा कर रहे हैं, इतनी बड़ी हस्ती अगर मांग रहे तो अल्लाह से मांग रहे हैं, अगर अपने गुनाह की बख्शिश कर रहे हैं तो अल्लाह से कर रहे हैं। लेकिन यहाँ कह देते बड़ी आसानी से हमारी शफाअत के लिए अल्लाह के रसूल काफी होंगे, लेकिन शफाअत किन लोगों के करेंगे? जो तौहीद को अपनाने वाला होगा। यही सवाल तो अबू हुरैरा ने किया था, क्या अल्लाह के रसूल मन असदुन्नास, कौन खुश नसीब लोग होंगे जो आपकी शफाअत क़यामत के दिन पाएंगे? अल्लाह के रसूल ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह खालिसन मिन क़िबल नफ्सिही, जिन्होंने अपने दिल से इकरार किया होगा कि अल्लाह के अलावा कोई माबूदे बरहक नहीं है, कोई माबूदे बरहक नहीं है। सब नबियों का पैगाम यही रहा, दावत यही रही। क्या रही दावत? ला इलाहा इल्लल्लाह। बगैर तौहीद कि हम अमले स्वालेह कर ही नहीं सकते, हमारा अमाल अल्लाह के नजदीक कबूल होगा ही नहीं। हमारा इतना अकीदा होना चाहिए, अल्लाह ने इंसान को कैसे पैदा किया, तौहीद बतला रहा हूं। ये कहो कि किसी ने दे दिया, साहब कई सालों से मेरा बच्चा नहीं हो रहा है, क्या मैं किसी से जाके कह सकता हूं? इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे तो अल्लाह से कर रहे हैं, और ये दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह मुझे नेक औलाद अता फरमा। इब्राहिम चाहते तो उस जमाने में जो लोग मशहूर थे, दीनदार थे, उनसे कह सकते थे, उनकी कब्रों पे जाकर मांग सकते थे, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह से डायरेक्ट मांग रहा है कि अल्लाह मुझे नेक औलाद अता फरमा। लेकिन यहाँ कितने लोगों का नाम बताओ जो इस दुनिया में नंगा चला करता था, जो इस दुनिया में डाका डाला करता था, बेईमानी किया करता था, आज उनकी कब्रों में चादरें चढ़ाकर तबर्रुक मांगते हैं, जल छिड़का कर ये सोचते हैं कि ये तबर्रुक है। मेरे प्यारे साथियों, मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कि लोगों अमल में कुछ कमियां हो जाएं, लेकिन शिर्क व बिदअत से बच जाइए, क्योंकि क़यामत के दिन जब लोग मैदान महशर की तरफ जाएंगे, दौड़ते हुए जाएंगे, प्यासे प्यासे की हालत में होंगे, प्यास की शिद्दत उनको कहां से कहां ले जाएंगे। अल्लाह के रसूल इंतजार कर रहे होंगे, हौज कौसर में आप इंतजार करेंगे, आप अपनी उम्मतियों का इंतजार करेंगे, आपकी उम्मत बारी बारी चली आएगी, आपकी उम्मत बारी बारी चली आएगी हौज कौसर का पानी पीने के लिए, आप अपनी उम्मतियों को पानी पिलाते जाएंगे, आवाज आएगी, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम इस
उम्मतियों को क्यों पानी पिला रहे हो? कुछ उम्मतियों को अलग कर दिया जाएगा, उनकी सफ़े अलग कर दी जाएगी। अल्लाह के रसूल कहेंगे नहीं नहीं ये मेरी उम्मती है। जवाब आएगा ये आपकी उम्मती है, लेकिन दुनिया में आपके इंतकाल के बाद इन्होंने शिर्क कर डाला था। दुनिया में आपके इंतकाल के बाद इन्होंने मनगढ़ंत हदीसें पेश की थी। दुनिया में इन्होंने बिदाती काम किया था। दुनिया में आपके इंतकाल के बाद इन्होंने दूसरों का सहारा लिया था। मेरे प्यारे साथियों, ऐसे लोगों को बिदाती करार दिया गया है, ऐसे लोगों को बिदात कहा गया, बिदाती कहा गया है। बिदात करने वाले ऐसे लोग बिदात करने वाले हैं, बिदाती को अलग कर दिया जाएगा। हौज़े कौसर का पानी उन्हें नहीं पीने दिया जाएगा। इसलिए शिर्क से बचा कीजिए मेरे भाइयों और तौहीद को अपनाइए। क्या मजाल है जो मुर्दा जब मर जाता है, इंसान मर जाता है, गुस्ल के भी मोहताज हो जाता है, दूसरा उसको गुस्ल देता है। दुनिया में जब तक जिंदा रहता है, उनकी सांस बाकी रहती है, वो इंसान ये सोचता है ये जमीन मेरी, ये बिल्डिंग मेरी, ये मकान मेरा, ये खेत मेरी, ये दुकान मेरी, ये जायदाद मेरी। जब तक जिंदा रहता है उनकी सांस रहती है, लेकिन जैसे वो इंतकाल कर जाता है, एक दूसरा उसको गुस्ल देता है। अपने हाथ से वो कफन नहीं पहन सकता, अपने हाथ से वो कफन नहीं पहन सकता है, उसको दूसरा कफन देता है। इतनी सी ताकत नहीं होती कि चारपाई पर लेट जाए, चारपाई पर सो जाए, दूसरा उसको हाथ से उठाता है और चारपाई पर रखता है। इतनी ताकत नहीं होती कि चलकर कब्रिस्तान न जाए, दूसरा उसको अपने कंधे पे सहारा देकर ले जाते हैं, फिर कब्र पे दूसरा रखता है। इंसान की मुर्दा होने के बाद इस तरह हैसियत है, लेकिन वो इंसान कैसे बेटा बेटी दे सकता है? मेरे प्यारे साथियों, दुनिया में ऐसे बेटा बेटी नहीं हो जाता है, ऐसी औलाद पैदा नहीं हो जाता है। अल्लाह फरमाता है, ऐ लोगों मैं औलाद कैसे पैदा करता हूँ? सुनिए, मियाँ बीवी की आपस में मिलाप होता है, मियाँ बीवी आपस में मिलता है। यखरुजु मिन बैनि सुल्बि वत्तराइब, मर्द की छाती, मर्द की पीठ, औरत की छाती, इस तरह करके पानी निकलता है और मादर रहम में जाता है, फिर नुत्फा बनता है। अल्लाह फरमाता है, सुम्मा जअलनाहु नुत्फतम फी क़रारिम मकीन, फिर उस हकीर पानी को मादर रहम में महफूज करके रख दिया जाता है। फिर उससे गोश्त बनता है, हड्डियां बनती है, जमा हुआ खून, उसके बाद गोश्त, फिर हड्डियां, फिर उन हड्डियों में अल्लाह फरमाता फकसौरल इज़ाम लहमा, उन हड्डियों में भी गोश्त डालता है। इस तरह इंसान दुनिया में आता है। इंसान की मुद्दत जो माँ के पेट में है 6 माह, 7 माह, 8 माह, 9 माह, कम से कम 6 माह। क्या इससे पहले कोई बच्चा पैदा कर दिखाया है? क्या इससे पहले भी कोई बच्चा पैदा कर सकता है? नहीं मेरे भाइयों, आज तक कोई डॉक्टर, कोई साइंस ये दावा नहीं करेगा कि 6 माह से पहले हम बच्ची को इस दुनिया में लाकर खड़ा कर देंगे। मेरे प्यारे साथियों, ये कुदरती चीज है। इंसानी तसलसल जारी रखने के लिए अगर कोई चीज इस दुनिया कायनात को चलाने वाला है, इंसानी तसलसल जारी रखने वाला है, नस्ल इंसानी को आबाद रखने वाला है, तो अल्लाह ताला है, जो इंसान को बारी बारी ऐसा सिस्टम बना दिया है जो दुनिया के किसी हस्ती के अंदर पावर नहीं है। लेकिन ये दावा करते हैं, बड़े फख्र से दावा करते हैं कि बेटा बेटी देने वाला बाबा है, बेटा बेटी देने वाला औलिया है। मेरे प्यारे साथियों, आओ मनुस्मृति का एक वाकया आपको सुनाओ। मनुस्मृति भी ये दावा करती है कि इंसान को पैदा करने वाला कोई नहीं है, लेकिन उनका कुछ हमसे मुख्तलिफ है, उनका अकीदा हमसे कुछ मुख्तलिफ है। मनुस्मृति ये कहती है कि जब कायनात को बनाना चाहा, इस दुनिया को बनाना चाहा, तो परमेश्वर मादा तख्लीक में जाहिर हुए, प्रकट हुए और सबसे पहले पानी को पैदा किया। सबसे पहले पानी को पैदा किया। पानी को पैदा करने के बाद नुत्फा बनाया और नुत्फा बनाने के बाद फिर अंडे बने, ब्रह्मा बने। ब्रह्मा ने अंडे के 2 टुकड़े किए और एक टुकड़ा से जन्नत और दूसरी टुकड़ा से जमीन हुआ आसमां, उसके माबैन तमाम चीजें। फिर मेरे भाइयों, ब्रह्मा अपने मुंह से ब्राह्मणों को पैदा किया, अपनी रान से छतरी को पैदा किया, अपने रान से छतरी को पैदा किया, अपनी बाजुओं से छतरी को पैदा किया, अपनी रान से विश्व को पैदा किया और अपने पैर से शूद्रों को पैदा किया। यानी यहाँ जात बतला दी, बिरदारी बतला दी। लेकिन इस्लाम
हाँ, इस्लाम के मानने वाले कितना खुश नसीब हो, लेकिन हम इस्लाम को भूलते जा रहे हैं, इस्लाम का नाम निशाना मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने कभी पेशिन गोई की थी, ला यबका मिनल इस्लाम इल्ला इस्मुहु, ऐ लोगों सब मिट जाएगा, अमल खत्म हो जाएगा, लेकिन इस्लाम का नाम बाकी रहेगा। इस्लाम को मिटाने की कितनी साजिश हो रही है, कितनी प्लानिंग हो रही है, लेकिन मेरे नबी का फरमान है, मेरे नबी की पेशिन गोई है कि इल्ला इस्मुहु, उसका नाम रहेगा, मुसलमान अपने नाम से पहचाने जाएंगे। हाँ, इस्लाम तो कहता है ऐ लोगों तुम सब आपस में एक हो, और कुरान ने कह दिया या अय्युहन नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, ऐ लोगों तुम सब आपस में एक ही माँ और एक ही बाप की औलाद हो, तुम सब की माँ एक ही है, तुम सब का बाप एक ही है, तुम सब आपस में भाई भाई हो। अल्लाह के नजदीक, ईश्वर के नजदीक सबसे बड़ा वही है जो तकवा इख्तियार करता है, जो मुत्तकी है, जो अल्लाह से डरने वाला है, सबसे अल्लाह के नजदीक वही प्यारा इंसान है। तो मेरे भाइयों तौहीद को अपनाइए।